नवाज शरीफ ने ऐसी अदाकारी की कोई हॉलीवुड में भी नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान का बाग आजाद कश्मीर जलसे से खिताब, बोले मुहज़्ज़ब मुआशरे में कोई झूठे टेस्ट दिखाकर बरतानिया नहीं जाता। जो पाकिस्तान बनने जा रहा है हम गरीब मुल्कों को इमदाद दिया करेंगे। 15 अगस्त के बाद मोदी ने समझा कि कश्मीर घुटने टेक देगा। RSS नजरिए से सबसे ज्यादा खतरा भारत को है। मरियम नवाज कहती हैं ये 2018 है, न पहले वाली नून लीग। अब वोट चोरी हुआ तो कश्मीरी आपको नहीं छोड़ेंगे। नून लीग ने तमाम मुखालिफ जमातों की दौड़ें लगवा दी। इमरान खान ATM के इलाके से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। कश्मीर का मुकदमा हार कर कहते हैं 2 मिनट खामोशी इख्तियार करें। फरूख हबीब कहते हैं मरियम नवाज को झूठ के कई सर्टिफिकेट मिल चुके। मरियम नवाज मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत क्यों नहीं करती? वो मोदी का नाम क्यों नहीं लेती? इनके मुंह से RSS का नाम क्यों नहीं निकल रहा? ऑपोजिशन को चैलेंज करता हूं, बताए कौन से पेट्रोलियम टैक्सेस में इजाफा किया गया? जाली राजकुमारी कश्मीर में मोदी का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। मुआवन खसूसी पंजाब फिरदौसा शेखवान की तनकीद। जाली राजकुमारी की जुबान से एक भी लफ्ज फाशिस्ट मोदी के खिलाफ नहीं निकला। कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाने वाला बयानिया कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी हर दिल अजीज रहनुमा वजीर आजम इमरान खान की राह देख रहे हैं। आसफा भुट्टो का कोहाला पुल पर कारकुनान से खिताब, बोली जमहूरियत के लिए हमेशा जाने दी। कश्मीर के जमहूरी हकूक के लिए भी जान हाजिर है। कश्मीरियों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। 25 जुलाई को सिर्फ तीर पर ठप्पा लगाएं। कश्मीर से मोहब्बत विरासत में मिली है। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को आजाद कश्मीर से निकलने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर पर मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों में तकारीर के दौरान नाशाइस्ता जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम। मुतअद्दिद मकामात और इंतखाबी जलसों से खिताब के दौरान अरबों रुपए के पैकेजेस का ऐलान किया, जो इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बायस दहशत गर्दों के स्लीपर सेल दोबारा उठने का खदशा। पाक अफगान सरहद पर तमाम गैर कानूनी क्रॉसिंग प्वाइंट सील। DGI SPR मेजर जनरल बाबुर इफ्तिखार कहते हैं पाक अफगान सरहद पर पाक फौज के रेगुलर दस्ते तैनात कर दिए गए। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबुर इफ्तिखार कहते हैं अफगानिस्तान में कार्रवाई के हवाले से पाक फजाइया से मुताल्लिक अफगान नायब सदर के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की, खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अफगान अमन अमल की कामयाबी के लिए अपना किरदार संजीदगी से अदा कर रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं अपर कोहिस्तान बस हादसे की तहकीकात आखिरी मराहिल में है। चीन की 15 रुकनी तहकीकाती टीम ने भी हादसे की जगह का मुआयना किया। वाक़े में CPEC के दुश्मन मुलव्वस हैं, खुफिया हाथों को बेनकाब किया जाएगा। भारत पाकिस्तान में मुदाखलत का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। जाली शनाख्ती कार्ड्स के इजरा के मामले की तहकीकात जारी हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद और चीनी वजीर पब्लिक सिक्योरिटी का टेलीफोनिक राबिता। दासू हाइड्रो पावर बस हादसे से मुतल्लिक अब तक की तहकीकात से मुतल्लिक पेशरफ पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए खारजा ने तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया और कहा कोई भी शरपसंद ताकत ताल्लुकात को खराब नहीं कर सकती। अफगान सफीर की बेटी के साथ पेश आने वाले वाक़े पर तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का रद्द अमल। कहा अफगान सफीर और इनकी फैमिली की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में इस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक तमाम धड़े आपस में ना मिल बैठें। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पूरे खित्ते की मईशत तब्दील होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत नहीं, अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है।
काबुल हुकूमत और मुख्तलिफ धड़ों ने आपस में बैठकर मसले का हल निकालना है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं, अफगान मसले का कोई अस्करी हल नहीं, अमन के लिए सियासी समझौता ही करना होगा। पाकिस्तान अफगानों के किसी समझौते तक पहुंचने के लिए अपना किरदार अदा करे। वजीर आला पंजाब से चेयरमैन सेनेट की वक्त के हमरा मुलाकात, सियासी सूरत हाल बैन सूबाई हम आहंगी के फरोग के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। सादिक संजरानी ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर उस्मान गुजार के विजन को सराहा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात, बलोचिस्तान समेत मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वक्त के रहनुमाओं ने मोनस इलाही के विफाकी काबीना में शामिल होने पर मुबारकबाद और चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सदर ममलूकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजारतों और डिवीजन से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब करने का सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया। सदारती हुक्मनामा के मुताबिक तमाम वजारतें और डिवीजन ईद उल अजहा के बाद ऐवान सदर में सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करें। लाहौर में इंतहाई खतरनाक भारतीय वायरस डेल्टा का फैलाव का खतरा बढ़ गया। 50 शहरियों में डेल्टा वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि कोरोना के डेल्टा किस्म का फैलाव 100% ज्यादा है। लाहौर में रिपोर्ट होने वाले 70% केसेस डेल्टा वायरस के हैं। डेल्टा वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता वैक्सीनेशन है। कराची में एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन का काम चंद घंटे मुअत्तल रहने के बाद बहाल हो गया। 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को एक्सपो सेंटर से निकाल दिया और महकमा सेहत सिंध के अमले ने रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया। एनसीओसी का ईद की तातीलात के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर सिर्फ एक दिन बंद रखने का फैसला। हुक्काम वजारत सेहत का कहना है कि सिर्फ ईद के रोज वैक्सीनेशन बंद रहेगी, तातीलात के दीगर दिनों में वैक्सीनेशन जारी रहेगी। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 31 जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,759 हो गई। मजीद 2,327 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,86,668 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,18,329 सेहतयाब। 24 घंटे के दौरान 49,247 कोरोना टेस्ट किए गए। कोवैक्स की फराहम करदा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के पाकिस्तान पहुंच गई। गैर मुल्की एयरलाइन 10,24,000 वैक्सीन डोजेस लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। कोवैक्स प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मुफ्त फराहम की। कोवैक्स से पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका की पहली खेप 8 मई को मिली थी। कोवैक्स पाकिस्तान को 3 कोरोना वैक्सीन खेप फराहम कर चुका है। गुजरांवाला के हाई रिस्क वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुजरांवाला के 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, जबकि लॉकडाउन वाले इलाकों में सिर्फ अशियाई जरूरिया से मुतल्लिका कारोबार खुल सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना से 40,91,000 हलाकतें, 19 करोड़ से ज्यादा मरीज। अमेरिका में 6,24,606, ब्राजील में 5,40,000, भारत में 4,12,123, मैक्सिको में 2,36,000, रूस में 1,46,000, फ्रांस में 1,11,451 और सऊदी अरब में 8,048 अमवात। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर तैयारों की कमी और फनी खराबी के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। PIA की लाहौर से सकरदू की 2 तरफा परवाजें मंसूख। PIA की गिलगित से लाहौर जाने वाली परवाज और लाहौर से कराची जाने वाली परवाज भी मंसूख। लाहौर से दोहा और दुबई की 2 तरफा परवाजें भी मंसूख।
इस्लामाबाद में लड़की लड़के पर तशद्दुद के केस में पेशरफ। मुतासिरा फरीक ने 2 मुलजिमों की पहचान कर ली। अदालत ने मरकजी मुलजिम इस्मान मिर्जा समेत 4 मुलजिमों को मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। लाहौर में एलपीजी के सारिफीन की मुश्किलात बढ़ने लगी। कीमतों में इजाफे के बाद गैस ही नायाब हो गई। शहर में एलपीजी की बेशतर दुकानें बंद। शहरी ब्लैक में महंगे दामों गैस खरीदने पर मजबूर। लाहौर में ईद के 3 दिन बारिश के खूबी इम्कानात। महकमे मौसमियात ने 19 जुलाई से लाहौर में अच्छी बारिशें बरसाने वाले निजाम की आने की नवीद सुना दी। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। सूबे बदख्शां में फजाई हमले से 10 शहरी जाँ बहक। सूबा काबेसा के डिप्टी गवर्नर अजीजुर रहमान भी तालिबान के हमले में हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की चाइल्ड राइट्स कमेटी के मुताबिक म्यांमार में फौजी बगावत से अब तक 75 बच्चे हलाक और 1000 बच्चे गिरफ्तार हो चुके हैं। म्यांमार में फौजी बगावत के बाद बच्चों की जानों को संगीन खतरात लाहक हैं। बच्चों को रोजाना बिला इम्तियाज तशद्दुद, फायरिंग और मनमानी गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ता है।